हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए तो आइए आज के इस वीडियो में हम टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंस में सबसे पहला टेंस जो है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले पता है आपको कि हम लोग का पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कभी भी कोई भी जब टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस को पहचानते हैं कि जो वाक्य लिखा गया है वह किस टेंस का है, क्योंकि बिना पहचाने हम न तो उसकी हेल्पिंग लगा सकते न तो वर्ब का फॉर्म लगा सकते हैं। इसलिए देखिए, ये जो वाक्य हम लोग का है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पहचानेंगे? तो कुछ ना कुछ दोनों का पहचान जरूर होगा। तो हमने बताया था पहचान में कि है, हो, हूँ, यानी कि जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आता है तो भले ही कोई टेंस होगा लेकिन प्रेजेंट जरूर होगा। और इंडेफिनिट के लिए आता है ता, ते, ती। तो करें हम लोग इसके आगे इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते है। यानी जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे? चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी किसी भी टेंस को हम तीन रूप में बनाते हैं। अफर्मेटिव, इसी को सिंपल कर सकते हैं, इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा भी कह सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन तीन महीना होता है। तो पहला होगा है अफर्मेटिव। कैसे बनाएंगे वो? तो सबको पता है अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य। तो रूल क्या कहता है हम लोग का? रूल यानी कि इसमें कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग? ही, शी, इट एवं सभी सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। यानी क्या करेंगे वो कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में क्या जोड़ना है? यस या यस। जब वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर वावेल होगा तो उसके साथ हम लोग यस जोड़ते हैं। और यदि कोई कॉन्सोनेंट्स होगा तो क्या करेंगे? इसके साथ केवल हम यस जोड़ेंगे। हमारे लिए पहले से किसी वर्ब के अंत में ई दिया हो क्योंकि तो वावल है, तो इसमें हम क्या करते हैं? केवल यस जोड़ते हैं, ई दोबारा नहीं यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ होगा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब लेंगे यस या ई यस, बस ऑब्जेक्ट और जो बचता है उसको लास्ट में आके रख देते हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कैसे काम करता है? जैसे कहा जाए सूर्य पूरब में निकलता है, निकलता है। तो सबसे पहले छांटते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सूर्य। हाँ, अगर मान लीजिए किसी को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटने में दिक्कत होती है, नहीं पता चलता है, तो क्या करिए? चाहे तो आप लोग पता कर सकते हैं। कैसे? जब किसी सेंटेंस में हु लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा वर्ब। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है तो हम कहें कौन निकलता है? तो
तो सूर्य क्या करता है, निकलता है। तो सब्जेक्ट सूर्य हो गया और वर्ब निकलता है। तो बताइए कैसे बनेगा, द सन। वर्ब क्या है, निकलना। राइज, ये राइज ना, तो यस यानी ई दिया हुआ है तो कर लेंगे यस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए कोई और शब्द करेंगे हम लोग, कहा जाए कि वह स्कूल जाती है, तो क्या देखिए आप, शी गो। और क्या देखें, वर्ब गो है, गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, तो क्या जोड़े इसमें, यह जोड़ देंगे, शी गोज टू स्कूल। क्लियर, तेरा हमारा सिंगुलर के साथ। हाँ, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड में देखिएगा, आनी कर सकते हैं आई वी यू दे, एवं सभी प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते हैं। यानी क्या कहना होगा हमारा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको यस और यस का यूज नहीं करना है, यानी केवल हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बचता है उसको लास्ट में रख देते हैं। यानी आपको इसमें वावल कॉन्सोनेंट देखना है, बस कर्ता क्रिया कर्म के रूप में सेंटेंस को अरेंज कर देना है। अब कहा जाए बच्चे इस बाग में खेलते हैं, बोलिए कौन खेलता है, बच्चे। बच्चे क्या माना है, प्लूरल है, नहीं बहुवचन है। ठीक है, इसमें आपको कुछ लगाना नहीं है, कर्ता क्रिया बाकी व्यवस्था रख देते हैं। क्या हुआ, चिल्ड्रेन प्ले, अगर कहते हैं इस बाग में, तो इन दिस गार्डन, चिल्ड्रेन प्ले इन दिस गार्डन। इसमें कुछ नहीं लगाते हैं, बस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। तो ये रहा हम लोग का अफर्मेटिव। चलिए कहते हैं आपको निगेटिव। निगेटिव जो है इसी के आधार बनता है, निगेटिव। देखिएगा निगेटिव क्या होता है, किसमें क्या होता है, ही शी इट, एवं क्या कर लो, सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, डज नॉट, एवं आई वी यू दे, प्लूरल नंबर के साथ कहते हैं डू नॉट का यूज करते हैं। समझिएगा, इसमें नहीं के लिए क्या होता है,
डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। अभी कहते हैं कि डज कहाँ लगाएंगे, डू कहाँ लगाएंगे, यानी जिसके साथ यस और इस लगा रहे थे, देखिए लगा हुआ है, यानी जिसके साथ आप यस और इस लगा रहे थे उसमें लगाएंगे, उसके साथ नहीं लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। और जब बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाते हैं। और ध्यान रखिएगा डज और डू के साथ हमेशा वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इसमें यस और यस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और कभी नहीं आए करेंगे के लिए नेवर लगाते हैं। अगर हम बात करें फार्मूले की तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का प्लस डज या डू नॉट हो जाएगा, वर्ब इक्वल फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जो बचता है उसको लास्ट में रख देते हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर कभी नहीं तब क्या करेंगे, इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर, ठीक है। और जब नेवर लग गया तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, यानी इसमें वर्ब है ना, वर्ब में यस या यस का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो क्या देखें हमको कि जब सिंगुलर होगा यानी सिंपल होगा तो समझिए इस तरह से, यानी वर्ब में यस हो जाएगा, और जब एक प्लूरल होगा तो वर्ब में यस और यस का प्रयोग नहीं होगा, यानी कभी नहीं का मीनिंग क्या होता है, नेवर का प्रयोग करते हैं। आ जाए देखिए, वह झूठ नहीं बोलता है। और एक देखते हैं क्या, ही डज नॉट टेल ए लाई, इसमें लग गया डज नॉट, लेकिन ये कहते हैं कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या देखें इसमें, कभी नहीं आ गया है, तो कभी नहीं मीनिंग क्या होता है, सबको पता क्या होता है मीनिंग, नेवर, ठीक है ना। तो क्या होगा, ही और कभी क्या होता है, नेवर, ही नेवर टेल्स में कितना, ही नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक वचन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में क्या लग गया है, ये लग गया है यस या यस। मान लीजिए आप क्वेश्चन आ गया, ताकि आ जाए कि वे अपने बड़ों का अपमान नहीं करते हैं, दे डू नॉट। क्यों डू लगा है, क्योंकि क्या है, बहुवचन प्लूरल है, जब प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, डू के साथ नॉट लगेगा, यानी डू नॉट, दे डू नॉट इंसल्ट किसका, अपने बड़ों का, दे डू नॉट इंसल्ट देयर दे डू नॉट इंसल्ट देयर एल्डर्स। तो ये रहा हम लोग का निगेटिव। ठीक, अब रहता है आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव।
हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। अब देखिए इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक वह होता है जिसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। तो एक चीज हमेशा दिमाग बना लीजिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो क्या की जगह पर हमेशा उस टेंस की सहायक क्रिया को रखते हैं। कोई भी टेंस क्यों ना हो, कोई मॉडल क्यों ना हो, चाहे कोई सेंटेंस ही क्यों ना पढ़े हम लोग, अगर वो क्या से शुरू है तो क्या की जगह पे वाट का यूज कभी नहीं करते हैं, हमेशा उस टेंस की सहायक क्रिया को रखते हैं। तो लिख सकते हैं ना, यानी इस तरह क्या है हमारा डू या डज हो गया, ठीक है। बस इस लगाना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, मान ली नॉट भी आ गया तो जहाँ था लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये कब होगा, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी, क्या से शुरू होगी, यानी जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, क्या से हो तब। ध्यान रखिए कभी भी अगर वो क्या से शुरू है तो क्या की जगह पे वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा उस टेंस की सहायक क्रिया को रख देते हैं। जैसे कहा जाए क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या पहले आ गया तो अब डस लगेगा कि डू लगेगा। हम सब्जेक्ट को देखते हैं, अगर वो प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डस का प्रयोग करेंगे। तो क्या देखे तुम यू लगाया क्वेश्चन है, लगाएंगे डू, और क्या है कर्ता क्रिया कर्म, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो डू यू, और क्या है जाना, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, यानी क्या शुरू हो गया। लेकिन अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, बस इसको हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है। तुम बाजार क्यों जाते हो, कब जाते हो, कैसे जाते हो। तो जब वाक्य के बीच में क्या कब कहाँ कैसे किसने किसको कौन सा आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देना, नहीं कुछ नहीं करना है, बस हम इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। क्यों अंग्रेजी क्या होती है, वाई डू यू गो टू मार्केट। तो इससे सिद्ध होता है कि वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, यानी हम क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेते हैं। यानी कब, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द आए तो अगर हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा कहा जाए वह कहाँ रहता है, चलिए हमने लिखा गया कहाँ, तो कहाँ में क्या होता है, यहाँ शुरू करेंगे, यानी वेयर, वह है तो डज, वेयर डज सब्जेक्ट क्या है, वह ही, रहना का लिव, वेयर डज ही लिव। तो ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हु की बात करते हैं तो हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नाउन का भी कार्य करता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय जब भी हम हु से शुरू करते हैं तो हु को हम नाउन मानकर यूज करते हैं, इसलिए हु के बाद डज और डू का प्रयोग तभी रखेंगे या तभी करेंगे जब नॉट आया हो। अगर नॉट नहीं आया है तो हु के साथ तो क्या लगेगा, वर्ब में यस और यस
लगता है, यानी इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, जैसे हाँ आ जाए आपको कौन जानता है, ठीक है, आपको कौन जानता है, तो क्या देखे आपने हु आ गया, तो हु जानने के लिए क्या होता है, हु नोज यू, ये सिंगल मानते हैं। ठीक है, और ये कहें कि आपको कौन नहीं जानता है, आपको कौन नहीं जानता है। ठीक है ना, तो क्या देखिए आप कौन के साथ नहीं भी आ गया होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हु और हु डज नॉट। अब ये नेगेटिव मान के बनाते हैं, हु क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन काम कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा दिए हैं, डज नॉट, हु डज नॉट नो यू। क्लियर, यानी समझिए कि हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नाउन का काम करता है, इस पर ध्यान उठा लीजिएगा। और यह रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में लागू होता है। क्लियर, अब देखिए इसके एक और पद है, यह वाक्य में क्या दिया हो, कितना, कितने, कौन सा दिया हो, यानी हाउ मच, हाउ मेनी और विच दिया हो, क्या दिया हो, हाउ मच, हाउ मेनी या विच दिया हो, विच है ना, हुज भी हो सकता है इसमें, लेकिन 3 मीनिंग होता है, हाउ मच, हाउ मेनी और विच। तो इसके साथ क्या आता है, नाउन भी आता है, क्या आएगा, नाउन भी आता है। यानी कर सकते हैं कि जब वाक्य में कितना, कितने या कौन सा आया हो तो उसके साथ नाउन भी आएगा और तब जाके हेल्पिंग वर्ब आता है। तो कहा जाए कि आप कितना दूध पीते हैं, तो क्या देखें कितना शब्द का जुड़ गया है, दूध जुड़ गया है। ठीक है ना, तो क्या हाउ मच, यानी मच होता है अनकाउंटेबल के लिए और मेनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लगता है। तो हाउ मच मिल्क, ठीक है, और क्या लगेगा, डू यू ड्रिंक या टेक, ठीक है ना, ड्रिंक, एंड हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं। इस तरह से ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद।